हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज आज आपका फिर से उत्साह एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग आज एक बहुत ही रोमांचक टॉपिक को क्लियर करेंगे, जिसमें हमेशा बच्चों का कन्फ्यूजन बना होता है कि अंक और संख्या क्या एक ही होता है या दोनों में अंतर होता है। आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि अंक और संख्या में क्या अंतर होता है। आइए बिना टाइम गंवाएं हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, आज का टॉपिक क्या है? अंक और संख्या में अंतर, डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड डिजिट। अब नंबर और डिजिट में क्या अंतर होता है तो उसको हम लोग समझते हैं। तो आइए देखते हैं, चालू करते हैं हम लोग। अंक क्या होता है? तो हमने क्या लिखा है? अंक गणित की सबसे न्यूनतम इकाई है। अंक गणित की सबसे न्यूनतम इकाई है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? डिजिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स। इसका मतलब क्या हुआ? यूनिट का मतलब होता है कि वो चीज़, वह सबसे छोटी से छोटी चीज़ जिससे मिलकर कोई भी चीज़ बना हो। जैसे मान लीजिए एक घर बना हुआ है, एक मकान बना हुआ है, तो उसमें सबसे छोटी चीज़ क्या चीज़ हो सकती है? ईंट हो सकती है। तो ईंट का काम क्या होता है कि एक ईंट जोड़ करके पूरा दीवार खड़ा होता है और दीवार जुड़ के एक हमारा मकान तैयार होता है। वैसे ही अंक जो होता है आपका पूरे मैथमेटिक्स का बेसिक चीज़ है। बिना डिजिट के आप मैथ को समझ ही नहीं सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अंक कहलाती है। तो आइए देखते हैं हम लोग अंक क्या क्या होता है। एग्जाम्पल देखें, अगर एग्जाम्पल की बात करें, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या इससे आगे भी जाएंगे हम लोग? तो नहीं। जो आपका अंक होगा सिर्फ 0 to 9 ही होता है। डिजिट जो होता है सिर्फ 0 to 9 होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक नोट लिखते हैं। नोट में क्या देखेंगे हम लोग? अंकों की संख्या। अंकों की संख्या कितनी होती है? तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंकों की संख्या 10 होती है। नंबर ऑफ डिजिट आर 10। नंबर ऑफ डिजिट आर 10 इन मैथमेटिक्स। लिख लेते हैं आगे, इन मैथमेटिक्स। पूरे मैथमेटिक्स में, पूरे गणित में आपका नंबर ऑफ डिजिट, अंकों की संख्या सिर्फ 10 होती है। देखिए, अब बात करते हैं हम लोग संख्या की। संख्या क्या होता है? तो संख्या देखिए, 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, या द ग्रुप ऑफ 2 or more than 2 digits और कॉल्ड नंबर। तो आइए समझते हैं दोनों में क्या अंतर होता है। तो अब देखिए, जैसे एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल में ये आपके डिजिट हैं। अब जैसे ही 9 के बाद हमारा क्या आता है? 10 आता है। अब देखिए, इसमें 2 डिजिट का ग्रुप है ना, 1 और 0 का हमने एक ग्रुप बना दिया, 1 और 0 का हमने एक समूह बना दिया। ये आपका नंबर हो गया। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं तो 1 और 1 का ग्रुप बना दिया हमने, ये भी नंबर हो गया। वैसे ही 1 and 2 का ग्रुप बनाएंगे हम तो क्या हो जाएगा? 12 हुआ। वैसे देखिए, 2 अंकों की ये एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है। ऐसे ही हम आगे चलते चले जाएं तो एक नंबर ये भी आएगा 9 and 9। ये क्या है? 2 डिजिट का ही आपका सबसे बड़ा संख्या हो गया। वैसे ही जैसे ही हम आगे जाते हैं 1 0 0। अब देखिए, ये कितने डिजिट का ग्रुप हो गया? 3 डिजिट ग्रुप, 3 अंकों की संख्या, 1 2 3, 3 अंकों की संख्या होगी। वैसे ही अब आगे जाएंगे तो 1 0 1। ये क्या है? अंकों की समूह है, अंकों के समूह हैं जिससे हमारा एक संख्या बनता है। देखिए, अब दोनों में अंतर क्या होता है? अब जैसे हम बात करें, एक अपने से नंबर ले लेते हैं। जैसे ये नंबर है 9893। इसमें कितने अंक और कितनी संख्या? अगर इसके बारे में बात करें हम लोग, इसमें अंक कितने हैं और इसमें
संख्या कितनी है ये बताना है आप लोगों को। तो देखिए ध्यान दीजिए, अंक जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है। तो देखिए 1 2 3 4 यानी अंकों की संख्या 4 है, लेकिन 4 अंक मिल कर के ये सिर्फ एक संख्या बना रहे हैं, यानी संख्या कितना हो गया आपका, सिर्फ एक। यानी क्या बोलेंगे इसको हम लोग, 4 अंकों की एक संख्या। तो आप लोगों को समझ में आया या नहीं जी? हम अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं आपका। देखिए ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे देखिए हम ट्रिक बताते हैं आप लोगों को कैसे याद रखेंगे। बात करते हैं हम लोग ट्रिक की, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बताते हैं, उधर थोड़ा सा हो सकता है चमक रहा हो, तो यहाँ पे हम ट्रिक की बात करते हैं। देखिए अंक और संख्या, तो यहाँ से ध्यान देंगे इसका पहला लेटर क्या है, पहला अक्षर क्या है, और इसका पहला अक्षर क्या है, स। देखिए अंक जो होता है हमेशा और से याद रखेंगे अकेला होता है, अंक हमेशा अकेला होता है और संख्या हमेशा साथ में होता है। यानी संख्या जो होगा अंकों को मिला मिला करके साथ में हमारा संख्या बनता है। तो अंक हमेशा अकेला होगा और संख्या आपका हमेशा साथ में होता है। देखिए अंक जैसे हम बात करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके अंक हो गए, ये आपके डिजिट हो गए और ये संख्या। अब हम मान लीजिए किसी भी 2 डिजिट को मिला दिए, 2 डिजिट को साथ कर दिए, 2 अंकों को साथ कर दिए, तो ये आपकी संख्या होगी 34, ये भी एक संख्या होगी। ऐसे ही अंकों को मिला देंगे तो आपकी वो संख्या बन जाती है। जैसे इंग्लिश की बात करें तो डिजिट एंड नंबर। तो देखिए जैसे इसमें बात करें, इसका पहला लेटर क्या है, डी है और इसका एन है। देखिए डी में कितने स्ट्रेट लाइन हैं, डी में सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है और ये कोई लाइन नहीं है। देखिए इसमें स्ट्रेट लाइन कितनी है, 1 है, और इसमें स्ट्रेट लाइन कितनी है, 3 है। तो यहाँ से क्या हम सीखेंगे कि जो डिजिट होता है वो हमेशा सिंगल होता है और जो नंबर होगा वो 1 से ज़्यादा होता है। यानी हम इस एक लाइन से सिर्फ एक डिजिट बनाएं और ऐसे ही लाइन के ग्रुप्स यानी डिजिट के ग्रुप्स को ग्रुप्स ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। बिल्कुल आसान है। इस तरीके से आप नंबर और संख्या में बिल्कुल आसानी से अंतर समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर्स। तो हम ये सोचते हैं कि आप लोग अब नंबर और डिजिट में अंतर बिल्कुल भी आसानी से किसी को समझा सकते हैं। तो आपके लिए एक होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कितने नंबर हैं और कितने डिजिट हैं। आप लोगों को इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इन तीनों नंबर में अंक कितने हैं और संख्या कितनी है। ये आप लोगों का होमवर्क है। तो अगर वीडियो आप लोगों को जरा सा भी हेल्पफुल लगे, आपके कन्फ्यूज़न को दूर किया हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें और अपने सभी पढ़ने वाले दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।